डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। विदाउट उन डॉक्यूमेंट के कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड with the registrar of company and the formation of a public company। जब भी कंपनी का फॉर्मेशन करना होता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में 3 टाइप के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके सबमिट कराना होता है, तब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था। प्रॉस्पेक्टस एक इन्विटेशन है जनरल पब्लिक को टू परचेज ए शेयर, यानी प्रॉस्पेक्टस में रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस होती है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को भेजती है। एक प्रकार का इन्विटेशन है, सर्कुलर है, जो कि जनरल पब्लिक को भेजा जाता है शेयर को परचेज करने के लिए। आज हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी बात करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। तो ये जो MOA है डॉक्यूमेंट, ये क्यों बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से क्लॉज इंक्लूड हैं, उन सब पे डिस्कस करते हैं। Memorandum of Association। The Memorandum of Association is the principal document of a company। ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है। रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के, ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी हुई होती हैं, MOA के अंदर लिखी होती हैं। इसीलिए इसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इट इज़ ए चार्टर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का चार्टर भी कहलाता है, मतलब जो कंपनी को गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। इट कंटेन्स द पावर, ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर क्या होते हैं, कंपनी के पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, साथ साथ कंपनी का स्कोप, एरिया, क्षेत्र, कंपनी किस एरिया में किस किस टाइप के वर्क को कर सकती है, वो सारी जानकारी, वो सारी डिटेल भी MOA के अंदर लिखी हुई होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। ये जो MOA है इसको देखकर आउटसाइडर्स को कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाती है, मतलब कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, एरिया, इन सब की जानकारी किससे मिलती है, आउटसाइडर्स को, MOA के थ्रू। कौन कौन से आउटसाइडर्स इससे जानकारी ले सकते हैं, लाइक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, ये जो होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इनको, आउटसाइडर्स को कंपनी के बारे में जानकारी किस डॉक्यूमेंट से मिलती है, MOA से। टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द कंपनीज डीलिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। ये जो MOA है इसे और क्या नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, क्योंकि आउटसाइडर्स के लिए है, इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अपन बात करते हैं ये MOA जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कौन कौन से सब डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स शामिल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट, नेम क्लॉज। MOA के अंदर सबसे पहले नेम क्लोज को शामिल किया जाता है, यानी नाम वाक्य, है ना। तो नाम वाक्य में, नेम क्लोज में क्या क्या होता है, दिस क्लोज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। इसके अंदर कंपनी का जो लीगल नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है वो नेम लिखा हुआ होता है। द कंपनी कैन चूज एनी नेम सब्जेक्ट
ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। कंपनी कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकती है कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए, जिनका हमने पहले भी बात करी थी। द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विथ द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के नाम के अंत में क्या होगा, लिमिटेड शब्द लिखा हुआ होगा। एंड विथ द प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के अंत में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होगा। नेक्स्ट, द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। कंपनी का जो नाम है वो नाम किसी भी दूसरी कंपनी के नाम की पहचान बताता हुआ और उससे सिमिलर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। कंपनी के नाम से ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक अलग टाइप का फॉर्म है। कोऑपरेटिव किसके लिए बनाई जाती है, म्यूचुअल हेल्प के लिए, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बनाई जाती है, जबकि कंपनी मनी अर्न करने के लिए डेवलप की जाती है, फॉर्म की जाती है। एंड लास्ट, द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और कंपनी के नाम से ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है या इसमें गवर्नमेंट का कहीं पर भी इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट, सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। इस क्लॉज के अंदर उस स्थान के बारे में बताया जाएगा, उस राज्य का नाम लिखा जाता है जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाएगा। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ए कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली। ये कंपनी के लिए नेसेसरी है कि कंपनी अपने स्टेट जहाँ पर भी उसका रजिस्टर्ड कार्यालय है वो बनाएगी, उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करे। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्लेस वेयर ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी आर केप्ट। और रजिस्टर्ड प्लेस क्या है, जहाँ पर कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे और जहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन लेटर भेजना हो, रजिस्टर्ड कम्युनिकेशन करना हो गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार ऑफिस को, सेबी को, तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर किए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द MOA। ये कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज वाक्य है। इट कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर क्या होता है, कंपनी के जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव है, जिन उद्देश्यों को लेकर कंपनी बनाई गई है, वो सारे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। साथ साथ अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं वो भी इसके साथ साथ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, विच द कंपनी में परस्यू। जो साथ साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी कंपनी के हैं वो भी इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखे होते हैं। दिस क्लॉज डिफाइंस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज़। ये जो क्लॉज है, वाक्य है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये क्या डिफाइन करता है, कंपनी की लिमिटेशन और स्कोप दोनों के बारे में बताता है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी मतलब कंपनी का दायित्व है ना। दिस क्लॉज डिफाइंस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी वो किसके अंदर लिखा होता है, लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर। लाइबिलिटी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। हमने जब टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था उस समय हमने लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के टाइप्स पढ़े थे। मेंबर ऑफ द कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो लाइबिलिटी कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, जितना पैसा शेयर के अमाउंट का मेंबर्स का बाकी है वहाँ तक कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं।
कैपिटल क्लॉज, पूंजी वाक्य। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अंदर कंपनी की जो टोटल अमाउंट है, पूंजी है, कैपिटल है, उसके बारे में लिखा जाता है। विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, जिस अमाउंट से को लेकर कंपनी क्या की गई है, रजिस्टर्ड की गई है। द कैपिटल विथ विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। जितने अमाउंट को लेकर कंपनी रजिस्टर्ड की गई है कि कंपनी इतने अमाउंट से रन होगी, है ना, इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। मैक्सिमम कैपिटल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ए कैपिटल कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर विच आर ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। एक कंपनी मैक्सिमम उतने ही अमाउंट और शेयर इशू कर पाएगी जितने के लिए उसे ऑथराइज्ड कैपिटल उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख रखा है। नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हमने बात करी थी जब कंपनी शेयर इशू करती है तो 120 डेज़ के अंदर 90% सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक से आ जाता है तो प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट कर सकती है, बाकी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती है कंपनी। क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स स्टार्टिंग। ये जो क्लॉज है ये क्या है, एक डिक्लेरेशन है, किसका, डायरेक्टर्स का, जिसके अंदर डायरेक्टर्स क्या डिक्लेरेशन करते हैं, वी द सेवरल पर्सन हुज नेम्स एंड एड्रेस आर सबमिटेड आर desires of being formed into a company in accordance with memorandum of association। हम जितने भी बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, पर्सन हैं, उन जिनके एड्रेस नाम इस MOA के अंदर शामिल हैं, हम सब मिलकर कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं और इतनी पूंजी से हम कैपिटल, इतने क्वालिफाइंग शेयर जो है, सब्सक्रिप्शन है, हमने रिसीव कर लिया है और हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वी अंडरटेक टू टेक the qualifying shares। This declaration must be signed by all the directors of the company। और कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन सब के थ्रू इस डिक्लेरेशन को साइन किया जाता है। यानी अगर हम समरी बात करें तो MOA कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आउटसाइडर के लिए बनाया जाता है, जिसमें कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिटेशंस, स्कोप, ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं। साथ ही MOA के अंदर कौन कौन से क्लॉज होते हैं, तो MOA के अंदर कंपनी क्लॉज, नेम क्लॉज, है ना, डोमिसाइल क्लॉज, जिसमें कंपनी के नाम, स्थान, कैपिटल, इन सब के बारे में लिखा हुआ होता है, और कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, ये सारी बातें MOA के अंदर मेंशन की जाती है। तो जब भी आप लोगों से MOA पूछा जाए व्हाट इज़ MOA, तो ये सारे क्लॉज आपको बताने होंगे। और MOA एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस, लिमिटेशंस, स्कोप, इन सब के बारे में बताता है। किसको, आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को।